A very warm good morning to all of you. Today we will continue our lesson number 8, Programming in Scratch. Today we will do page number 95 and page number 96 of our computer book. यस बेटा, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। मैम ने आपको बताया था व्हाट इज स्क्रैच एंड व्हाट इज प्रोग्रामिंग, और इसका फर्स्ट टॉपिक हमने किया था यूजिंग मल्टीपल स्प्राइट्स। तो आज हम एक बार इसको रिव्यू करेंगे। सबसे पहले मैम आपको बताएंगे व्हाट इज स्क्रैच। स्क्रैच इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट स्टोरीज, एनिमेशंस एक्सेट्रा। स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। क्लियर? जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारी लैंग्वेजेस हैं लाइक हिंदी, इंग्लिश, इसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें कुछ कंप्यूटर लैंग्वेजेस लर्न करनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं, जिनको कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो इसी तरह से स्क्रैच भी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम लर्न करेंगे, सीखेंगे और अपने कंप्यूटर में न्यू प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे। क्लियर? व्हाट इज प्रोग्रामिंग? स्क्रैच के अंदर बेटा जो भी आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट करोगे, जो भी आप कमांड्स दोगे, तो वो एक प्रोग्राम बन जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग इन स्क्रैच। लास्ट टाइम जो हमने बेटा प्रोजेक्ट बनाया था उसका हमारा टॉपिक क्या था? यूजिंग मल्टीपल स्प्राइट्स मीन्स वी कैन टेक मोर देन वन स्प्राइट्स ऑन द स्टेज। आज हम क्या करेंगे? यूजिंग द कीबोर्ड कीज। आज का हमारा टॉपिक क्या है? यूजिंग द कीबोर्ड कीज। स्क्रैच में बेटा कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो कीबोर्ड की डिफरेंट कीज की हेल्प से रन करती हैं। क्लियर? हम कीज का यूज करके भी अपने स्प्राइट के जो एक्शंस हैं उनको परफॉर्म करवा सकते हैं। तो आज हम कीबोर्ड का यूज करेंगे और अपनी स्प्राइट को मूवमेंट करवाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। यूजिंग द कीबोर्ड कीज। Some blocks in Scratch run with the help of keyboard keys. बेटा स्क्रैच के अंदर कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जो कीबोर्ड कीज की हेल्प से रन करते हैं। लाइक द व्हेन डैश की प्रेस्ड। अब डैश की जगह पर हम उस की का नेम राइट करेंगे। क्लियर? कोई भी की हम कीबोर्ड की यहाँ पर राइट कर सकते हैं। व्हेन डैश की प्रेस्ड, ब्लॉक परफॉर्म्स an action once the keyboard key is pressed। तो जो भी ब्लॉक्स इस ब्लॉक के अंडर होंगे वो एक्शन परफॉर्म करेंगे। क्लियर? द कीबोर्ड कीज कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एरो इनसाइड द ब्लॉक। हमारे पास इस ब्लॉक के साथ एक ड्रॉप डाउन एरो गिवन होता है, वहाँ से हम अपनी कीज़ को चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सी की लेनी है। The blocks placed after this block only execute once the selected key is pressed। हम जो भी की को सिलेक्ट करेंगे बेटा, जब हम उस की को प्रेस करेंगे तो उसके अंडर जितने भी ब्लॉक्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। ओके बेटा, आपकी बुक में पेज नंबर 95 पर ये एक प्रोजेक्ट गिवन है, तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली करेंगे। यस बेटा, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस स्प्राइट को यहाँ से डिलीट करेंगे। राइट क्लिक ऑन द स्प्राइट एंड देन क्लिक ऑन डिलीट। देखिए स्प्राइट स्टेज से डिलीट हो गई। अब हम यहाँ पर न्यू स्प्राइट लेकर के आएंगे विद द हेल्प ऑफ चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी बटन। देन चूज द स्प्राइट, हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और अपनी स्प्राइट चूज करेंगे। देखिए दिस इज आवर स्प्राइट बीच बॉल। सिलेक्ट दिस स्प्राइट, हम इस स्प्राइट को सिलेक्ट करेंगे
and then click on OK. ओके पर क्लिक करेंगे और ये स्प्राइट हमारी स्टेज पर आ जाएगी। अब हम इस स्प्राइट के लिए एक स्क्रिप्ट राइट करेंगे। क्लिक ऑन इवेंट्स ब्लॉक एंड देन चूज सेकंड वन व्हेन स्पेस की प्रेस्ड। इसको हम स्क्रिप्ट एरिया में ले जाएंगे। इस ब्लॉक को कहाँ ले जाएंगे? स्क्रिप्ट एरिया में। ओके, विद द हेल्प ऑफ माउस। देन क्लिक ऑन मोशन ब्लॉक। अब हम नेक्स्ट कहाँ क्लिक करेंगे? मोशन ब्लॉक पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन मोशन ब्लॉक एंड चूज first block, move 10 steps. Then second block, turn right 15 degree. Turn right 15 degree. इसको भी हम स्क्रिप्ट एरिया में ले जाएंगे। Then next is if on edge bounce. नेक्स्ट ब्लॉक हमने कौन सा लेना है? if on edge bounce. हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर हमें मिलेगा if on edge bounce. इसको भी हम स्क्रिप्ट एरिया में ले जाएंगे। क्लिक ऑन इवेंट्स ब्लॉक एंड चूज second block when space key pressed. Take it into the script area. देखिए बेटा, इसमें हमें एक छोटा सा डाउन एरो गिवन है। ये देखिए, ये छोटा सा एक डाउन एरो गिवन है। यहाँ से हम कीबोर्ड की कोई भी की चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ए अल्फ़ाबेट ले रही हूँ। दैट मीन्स when we press alphabet A then our program will execute, है ना। तो हम इसके नीचे जो भी कमांड्स राइट करेंगे वो A की प्रेस करने से एग्जीक्यूट होंगी। then click on looks block. now click on looks block menu, then change color effect by 25. इस ब्लॉक को हम स्क्रिप्ट एरिया में ले जाएंगे। अगेन क्लिक ऑन इवेंट्स ब्लॉक। नाउ चूज सेकेंड ब्लॉक व्हेन स्पेस क्लिक्ड। इसको हम स्क्रिप्ट एरिया में लेकर के आएंगे। यहाँ पर हम की चेंज करेंगे। हम यहाँ पर F अल्फ़ाबेट की लेंगे। हम F पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन F। दैट मीन्स F अल्फ़ाबेट की प्रेस करने पर इसके अंडर जो भी कमांड्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। एंड देन क्लिक ऑन लुक्स ब्लॉक। लुक्स ब्लॉक पर क्लिक करेंगे एंड चूज चेंज साइज by 10. choose change size by 10. इसको हम स्क्रिप्ट एरिया में ले जाएंगे। अगेन क्लिक ऑन इवेंट्स ब्लॉक। अब हम दोबारा से इवेंट्स ब्लॉक पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन इवेंट्स ब्लॉक and choose when space key pressed. अब हम यहाँ पर की अपनी चेंज करेंगे। क्लिक ऑन द डाउन एरो एंड चूज
any key. मैंने J चूज कर लिया है, आप कोई भी की चूज कर सकते हैं. Then click on sound block. अब हम साउंड ब्लॉक पर क्लिक करेंगे एंड चूज फर्स्ट ब्लॉक प्ले साउंड पॉप. फर्स्ट ब्लॉक है इसका, इसको हम स्क्रिप्ट एरिया में ले जाएंगे. नाउ वी विल प्रेस स्पेस की. सबसे पहले हम स्पेस की प्रेस करेंगे. आप देखेंगे ये बॉल हमारी मूव कर रही है, टर्न कर रही है, और जब ये एज पर जाएगी तो बाउंस करेगी. देन प्रेस ए. ए प्रेस करने पर क्या होगा, इसका कलर चेंज होगा. देखिए ए प्रेस किया तो कलर चेंज हो गया. एंड देन प्रेस एफ. मैंने एफ लिया था तो हम एफ अल्फाबेट की प्रेस करेंगे तो इसका साइज चेंज होगा. ओके, प्रेस एफ अल्फाबेट फ्रॉम द कीबोर्ड. यू कैन सी इट्स साइज गेट चेंजेस. इसका जो साइज है वो चेंज हो जाएगा. एंड देन प्रेस जे. यू विल लिसन द साउंड. यस, info box. Right click on a sprite on the stage and select the info option. अपनी स्प्राइट पर बेटा जब आप राइट क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा इन्फो. द स्प्राइट्स करंट इंफॉर्मेशन सेक्शन अपीयर्स ऑन द स्प्राइट लिस्ट सेक्शन. ये क्या बताएगा आपको, यहाँ से आपको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि स्टेज पर जो आपकी स्प्राइट है वो किस पोजीशन पर है. क्लियर? बिलो द स्टेज. इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट स्प्राइट. क्लिक ऑन द बैक आइकन टू क्लोज इट. तो बेटा इन्फो ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको आपकी स्प्राइट की जो पोजीशन है स्टेज पर वो पता चलेगी कि हमारी जो स्प्राइट है वो एक्स और वाई एक्सिस में कहाँ पर आ रही है. क्लियर? एक्स एक्सिस क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टली जब हम देखते हैं तो दैट इज एक्स एक्सिस, और जब हम वर्टिकली देखते हैं यानी कि ऊपर से नीचे दैट इज वाई एक्सिस. क्लियर? दिस प्रैक्टिस टाइम हैज़ बीन गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 96. So we will do this practical. Now we will do practice time. सबसे पहले हम इस स्प्राइट को, जो कैट स्प्राइट है, इसको यहाँ से डिलीट करेंगे. इसके लिए देखिए हम ये ऊपर बटन गिवन है, डिलीट बटन, सीजर बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस सीजर की हेल्प से हम इस स्प्राइट को यहाँ से डिलीट कर देंगे. यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, अब अपनी बैकड्रॉप लगाएंगे, न्यू बैकड्रॉप लगाएंगे. स्टेज जो आपको दिखाई दे रहा है आपकी बुक में वही स्टेज हम यहाँ पर लगाएंगे. क्लिक ऑन बैकड्रॉप्स एंड देन क्लिक ऑन बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी. यहाँ से बेटा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और अपनी बैकड्रॉप को चूज करेंगे. स्क्रॉल डाउन करेंगे, Spotlight Stage 2. Select this backdrop and then click on OK. देखिए ये बैकड्रॉप जो है ये हमारे स्टेज पर आ गई है. अब हम यहाँ पर एक स्प्राइट ऐड करेंगे. नाउ क्लिक ऑन न्यू स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी बटन. अब हम लाइब्रेरी से न्यू स्प्राइट चूज करेंगे. क्लिक ऑन न्यू स्प्राइट लाइब्रेरी बटन. चूज आवर स्प्राइट बाय स्क्रॉलिंग डाउन. हम इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, स्क्रॉल डाउन करेंगे और अपनी स्प्राइट चूज करेंगे. ब्रेक डांसर 1. देन क्लिक ऑन ओके. ओके बटन पर क्लिक करते ही ये स्प्राइट हमारे स्टेज पर आ जाएगी. अब हम इसकी पोजीशन सेट कर देंगे. Now we will write the script for it. इसके लिए बेटा अब हम स्क्रिप्ट राइट करेंगे. क्लिक ऑन इवेंट्स ब्लॉक.
व्हेन स्पेस की प्रेस्ड, इस ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया में ले जाएंगे। देन क्लिक ऑन कंट्रोल ब्लॉक, टेक फॉर एवर ब्लॉक फ्रॉम हेयर, यहाँ से हम कौन सा ब्लॉक लेंगे, फॉर एवर। थर्ड ब्लॉक है हमारा फॉर एवर ब्लॉक, सिलेक्टेड, इसको इसके नीचे फिक्स कर देंगे। अब जो भी कमांड्स हम इसके अंडर राइट करेंगे वो हमारी हमेशा रन करेंगी जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। क्लिक ऑन साउंड ब्लॉक, साउंड ब्लॉक पर क्लिक करेंगे। देन चूज सेकंड ब्लॉक, प्ले साउंड पॉप अंटिल डांस, इसको हम फॉर एवर ब्लॉक के इनसाइड प्लेस करेंगे। यहाँ पर बेटा आप पॉप की जगह पर अपनी वॉइस को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। क्लियर? देन क्लिक ऑन कंट्रोल ब्लॉक, कंट्रोल ब्लॉक पर क्लिक करेंगे। वेट 1 सेकेंड, इसकी फर्स्ट ऑप्शन है, इसको हम प्लेस इनसाइड द फॉर एवर ब्लॉक, यहाँ पर हम नंबर ऑफ सेकेंड्स 8 कर देंगे। देन क्लिक ऑन इवेंट्स ब्लॉक, इवेंट्स ब्लॉक पर क्लिक करेंगे। चूज सेकेंड ब्लॉक व्हेन स्पेस की प्रेस्ड। Then next is again from control block forever block, कंट्रोल ब्लॉक से बेटा हम forever ब्लॉक चूज करेंगे। देन क्लिक ऑन लुक्स ब्लॉक मेन्यू, चूज नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, इसको हम फॉर एवर ब्लॉक के इनसाइड प्लेस करेंगे। देन नेक्स्ट क्लिक ऑन कंट्रोल ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक, वेट 1 सेकेंड, यहाँ पर भी हम नंबर चेंज कर सकते हैं सेकेंड्स का, हमने यहाँ पर 6 सेकेंड राइट कर दिया है। देन अगेन क्लिक ऑन इवेंट्स ब्लॉक, अब हम इवेंट्स ब्लॉक पर दोबारा से क्लिक करेंगे। देन चूज सेकेंड ऑप्शन व्हेन स्पेस की प्रेस्ड। देन क्लिक ऑन कंट्रोल ब्लॉक मेन्यू एंड चूज स्टॉप ऑल, स्टॉप ऑल। प्रेस space bar key from the keyboard, the sprite will dance on the stage. And to stop, you will press A from the keyboard. Okay? This is the worksheet of chapter 7, Introduction to Excel. Before doing this worksheet, you need to रीड लेसन 7 थॉरली, अच्छे से आप इस चैप्टर को पहले रीड करेंगे, उसके बाद इस वर्कशीट को आप अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, आपका क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें बेटा आपको हेल्प बॉक्स गिवन है तो आप हेल्प बॉक्स से हेल्प लेंगे। चलिए फर्स्ट फिलअप क्या है, इन अ वर्कशीट डैश आर इंडिकेटेड बाय नंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग द लेफ्ट एज। एक्सेल शीट में बेटा लेफ्ट एज, लेफ्ट साइड पर जो आपको 1 2 3 4 नंबर दिखाई देते हैं वो किसको इंडिकेट करते हैं। नंबर 2, इन एक्सेल ईच फाइल इज रेफर्ड टू एज अ डैश, एक्सेल फाइल को हम क्या बोलते हैं। नंबर 3, डैश डिस्प्लेस द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड सेल, जो हमारा सिलेक्टेड सेल होता है उसका कंटेंट कहाँ पर दिखाई देता है, विच कुड बी टेक्स्ट, नंबर और फॉर्मूला। ये टेक्स्ट हमारा, ये हमारा कंटेंट कुछ भी हो सकता है,
टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, फॉर्मूला भी हो सकता है। ये कहाँ पर दिखाई देता है? नंबर 4, डैश इज प्रेजेंट टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार एंड डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड पर होता है और एक्टिव सेल का एड्रेस डिस्प्ले करता है। वो कौन है? नंबर 5, अ डैश इज इंडिकेटेड बाय द शीट टैब प्रेजेंट इन द बॉटम। बेटा, जो हम नीचे हमारी शीट टैब होती है वो किसको इंडिकेट करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। फर्स्ट इज MS Excel is an electronic spreadsheet software. Is it true or false? Second, data is organized randomly in MS Excel. MS Excel में हम अपने डाटा को randomly organize कर सकते हैं. Is it true or false? Third, review tab contains commands to create, save, open and close a workbook. Review टैब के अंदर create, save, open and close कमांड होती हैं. Is it true or false? Number 4, ready, enter and edit are the modes reflected in the status bar. जो हमारे 3 मोड्स हैं बेटा, रेडी, एंटर और एडिट, ये स्टेटस बार में रिफ्लेक्ट होते हैं. Is it true or false? Number 5, in an Excel sheet, only 2 types of data, namely text and numbers, can be entered. Excel sheet में बेटा हम 2 टाइप्स का डाटा एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट और नंबर. Is it true or false? Do this worksheet in your notebook. Thank you. Stay home, stay safe.